conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. मान लो किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स काम करे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है कितना, डेल्टा एक्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा एक्स के लिए हो जाएगा एफ इंटू हो जाएगा डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, और कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है किसी सिस्टम पे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा एक्स, तो वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो रहती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ई थ्योरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो यानी कि वर्क डन के क्या हो गया, बराबर, यानी डब्ल्यू के क्या हो गया, बराबर। यहाँ हम डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू ये हो गया कितना, एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू, डेल्टा के इक्वल टू हो गया डब्ल्यू। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक और है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन वर्क डन इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर होता है, यानी कि वर्क डन जो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मान लो अगर इक्वेशन नंबर 1 था, तो ये इक्वेशन नंबर अगर मान लो इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा यू। तो इधर अगर लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा के प्लस हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू हो जाता है 0। तो डेल्टा कॉमन ले तो ये हो जाएगा के प्लस डेल्टा के प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा के प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, के प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट, तो के प्लस यू इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो जाएगा के आई प्लस हो जाएगा यू आई इक्वल टू हो जाएगा के एफ प्लस हो जाएगा यू एफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं के आई माइनस के एफ इक्वल टू हो जाएगा यू एफ माइनस हो जाएगा यू आई। तो एक प्रॉपर्टी और हो गई, अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो सम मैकेनिकल एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व्ड, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी एक और देख लो, तीसरी प्रॉपर्टी, और इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स काम अगर एक्ट कम करता है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर। और सिंस डब्ल्यू इक्वल टू होता है एक्स आई टू एक्स एफ, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर, एफ एक्स इंटू डी एक्स।
एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू या डेल्टा एक्स लिखो एलांग, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए एलांग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा कितना माइनस एक्स आई, तो ये हो जाएगा एक्स एफ, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। तो अगर मान लो इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू एक्स, डेल्टा यू एक्स वाई हो जाएगा, या डी यू बाई डी एक्स लिख दें, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। सिंस अभी हम बताएं सिंस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, मान लो अगर सिंप्लिसिटी के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। और सिंस W इक्वल टू कितना होता है अभी बताए, W इक्वल होता है एफ एक्स इंटू होता है डी एक्स, और ये मान लो चलो इनिशियल पोजीशन एक्स आई, ये हो जाएगा एक्स एफ, तो इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इंटू हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स आई, तो ये हो जाएगा एक्स एफ, ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये हो जाएगा यू एक्स, यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा या एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा यू एक्स, या एफ ही लिख दो, यानी एफ इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा यू एक्स। यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है चेंज, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द चेंज इन, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, यानी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और नंबर 2 जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम करता है तो क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। थर्ड में इफ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। चौथी कंडीशन अगर लिखेंगे तो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इतना हो गया। पहला पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, राउंड ट्रिप में क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हो गया, 0। नंबर 2 एफ जो रहता है ये कितना बराबर होता है, डी यू एक्स बाई होता है डी एक्स के बराबर होता है। नंबर 3 अगर हम ले लेंगे तो ये होता है के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब ये हो जाएगा के आई प्लस हो जाएगा यू आई इक्वल टू होता है के एफ प्लस हो जाएगा यू एफ, ये होगा आर, ये हो जाएगा के आई माइनस के एफ इक्वल टू हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। नंबर 4 पाथ पे डिपेंड नहीं, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो एग्जांपल में कौन कौन से फोर्स हो गए, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2
इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो गया, कंजर्वेटिव होता है। नंबर 3 स्प्रिंग फोर्स, चलो स्प्रिंग फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो द फोर्स that depends on the work done by the force that depends on the path followed, वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिसमें वर्क डन जो रहता है पाथ पे फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल में हो जाएगा, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें वर्क डन जो रहता है पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर मान लो ए से बी जा रहे हैं अलग अलग रास्ते पे, तो अलग अलग रास्ते पे वर्क डन क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। तो ये हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।